चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान कछुआ बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक कछुआ रहता था जो बहुत ही शांत और समझदार था। उसके पास कई दोस्त थे, लेकिन सबसे खास दोस्त एक चालाक लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी और अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देती थी। वह कछुए से दोस्ती इसलिए करती थी क्योंकि कछुआ बहुत भोला था और उसके पास खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रहता था। कछुआ लोमड़ी की चालाकी से अनजान था और उसे अपना सच्चा दोस्त मानता था। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, अगर मैं कछुए को किसी तरह धोखा दे सकूं तो मैं उसका मांस खा सकती हूँ। लोमड़ी ने कछुए के पास जाकर कहा, मित्र, चलो आज हम नदी के उस पार चलते हैं। वहाँ एक बड़ा बाग है जिसमें बहुत सारे रसीले फल लगे हैं। हम मिलकर उन फलों का आनंद लेंगे। कछुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं था क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता था और लोमड़ी तैर नहीं सकती थी। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, कछुए भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और तैरकर हमें नदी के उस पार ले चलो। कछुए ने सोचा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और उसने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। वह धीरे धीरे तैरकर नदी के बीच में पहुंच गया। तभी लोमड़ी ने अपने असली इरादे का खुलासा किया। उसने कहा, कछुए, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मैं बहुत भूखी हूँ और तुम्हारा मांस मुझे बहुत स्वादिष्ट लगेगा। कछुआ समझ गया कि वह लोमड़ी की चाल में फंस गया है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने जल्दी से अपनी सूझबूझ का उपयोग किया और कहा, अगर तुम मुझे अभी खा लोगी तो मैं नदी में गिर जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं खा पाओगी। तुम मुझे नदी के किनारे ले चलो, वहां मैं खुद को तैयार कर लूंगा और फिर तुम मुझे खा लेना। लोमड़ी ने सोचा कि यह सही बात है और उसने कछुए को नदी पार करने दिया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, कछुआ तेजी से अपनी खोल में छिप गया। लोमड़ी ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कछुए की मोटी खोल के कारण वह असफल रही। अब कछुआ धीरे धीरे पानी में चला गया और तैरकर दूर निकल गया। लोमड़ी समझ गई कि उसकी चालाकी इस बार काम नहीं आई और वह खाली पेट ही रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। चालाकी और धोखे से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती, बल्कि अंत में हार ही मिलती है। Settings. Use a female young Indian voice for the narrator. Add word-by-word subtitle. Use Sumit Tunes as watermark text. Don't use iStock. Use YouTube Audio Library only. As the night deepened, the fox's true intentions began to unfold. It wasn't just hunger driving him, but a cunning plan to deceive the other animals. The fox had always been known for his sly ways, but this time, his scheme was more elaborate than ever before. Meanwhile, the turtle, wise and observant, had been watching the fox closely. He knew that the fox's actions were not to be taken at face value. Patience and careful observation, the turtle often said, are the keys to understanding true intentions. As dawn approached, the animals began to realize the danger they were in. The turtle, with his wisdom, devised a plan for their escape. It was a risky move, but the only way to outsmart the fox. Slowly and quietly, they started to execute their plan, hoping to evade the fox's watchful eyes. In the end, the animals learned a valuable lesson. Trust and wisdom are essential in facing deceit. The fox's cunning ways were no match for the turtle's patience and insight. And so, they lived with a renewed sense of vigilance, always remembering the importance of staying united and wise.